नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थैलेसेमिया बीमारी के बारे में। दोस्तों, थैलेसेमिया खून से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें कि हमारा शरीर खून में मौजूद हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं का एक बेहद अहम हिस्सा है, और जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है तो लाल रक्त कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती और बेहद कम समय के लिए जीवित रहती है, और जिस कारण से खून में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। दरअसल हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद वह प्रोटीन कण है जो कि शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन एक तरह से कोशिकाओं के लिए भोजन का काम करता है, जिसकी मदद से वे बेहतर तरीके से अपना काम कर पाती है। जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है तो शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है, और जिससे कि व्यक्ति को थकान, कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है, और ऐसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। थैलेसेमिया से पीड़ित मरीज को हल्का या फिर गंभीर एनीमिया हो सकता है। अगर एनीमिया गंभीर हो जाए तो अंदरूनी अंगों को नुकसान होने लगता है, जिससे कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। थैलेसेमिया आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि माता पिता में से कोई एक जब इस बीमारी के कैरियर होते हैं तो ये बीमारी बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और साथ ही ये जीन्स में होने वाले किसी तरह के परिवर्तन यानी कि जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, या फिर जीन के किसी प्रमुख अंश के मिट जाने की वजह से होती है। थैलेसेमिया माइनर बीमारी का कम गंभीर रूप है, लेकिन अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया बीमारी के गंभीर रूप है। थैलेसेमिया से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज के शरीर में खून की कमी न हो, इसके लिए उसे नियमित रूप से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा थकान से निपटने के लिए स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो आखिर थैलेसेमिया होने के कारण क्या होते हैं, किन लक्षणों या संकेतों से जान सकते हैं किसी को थैलेसेमिया हुआ है या नहीं, और इसका इलाज कैसे होता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि थैलेसेमिया के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, थैलेसेमिया मुख्य रूप से 3 तरह का होता है और इसके 4 सब टाइप्स भी होते हैं। बीटा थैलेसेमिया, जिसमें कि 2 सब टाइप मेजर और इंटरमीडिया पाए जाते हैं। अल्फा थैलेसेमिया, जिसमें सब टाइप हीमोग्लोबिन H और हाइड्रोप्स फैटालिस पाए जाते हैं, और थैलेसेमिया माइनर। बीमारी के ये सभी टाइप और सब टाइप लक्षण और गंभीरता में अलग अलग तरह के होते हैं, और साथ ही बीमारी के शुरू होने का समय भी सभी का अलग अलग हो सकता है। बात की जाए दोस्तों कि थैलेसेमिया के लक्षण क्या होते हैं, तो कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें कि थैलेसेमिया के लक्षण स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आते हैं। हालांकि ऐसे मामले जिसमें थैलेसेमिया के लक्षण नज़र आते हैं, उनमें सबसे सामान्य लक्षणों की बात की जाए तो हड्डियों से जुड़ी विकृति जो कि खासकर चेहरे पर नज़र आती है, पेशाब का रंग गहरा होना क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो रही होती है, बच्चे के विकास में बाधा आना, हर वक्त और हद से ज़्यादा थकान महसूस होना, और त्वचा का रंग पीला या फीका पड़ जाना। कई बार थैलेसेमिया बीमारी के संकेत बचपन में नहीं दिखते बल्कि किशोरावस्था में नजर आते हैं। तो बात की जाए कि थैलेसेमिया बीमारी क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, तो दोस्तों थैलेसेमिया बीमारी होने का सबसे अहम कारण होता है उन जीन्स में होने वाली अनियमितता या परिवर्तन जो कि हीमोग्लोबिन के उत्पादन में शामिल होते हैं। जीन्स में होने वाली इस अनियमितता को मरीज अपने माता पिता से आनुवंशिक तौर पर प्राप्त करते हैं। अगर माता पिता में से कोई एक थैलेसेमिया का कैरियर हो तो बच्चे को जो थैलेसेमिया बीमारी होती है उसे थैलेसेमिया माइनर कहते हैं, और इसमें व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते लेकिन वह बीमारी का कैरियर होता है, और कई बार कुछ लोगों में बेहद हल्के फुल्के लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर दोनों माता पिता थैलेसेमिया के कैरियर हो तो बच्चे में बीमारी का गंभीर रूप होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है। थैलेसेमिया लाल रक्त कोशिकाओं के अल्फा चेन और बीटा चेन में से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चा अपने माता पिता से 1 या 2 जीन्स अल्फा या बीटा थैलेसेमिया का प्राप्त करता है, और इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें थैलेसेमिया बीमारी के कोई लक्षण दिखेंगे या नहीं, या फिर जानलेवा एनीमिया भी हो सकता है जिसमें कि नियमित रूप से खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसेमिया की बीमारी एशिया, मध्य पूर्व के देश, अफ्रीका, भूमध्य सागर के देश जैसे कि तुर्की और ग्रीस वगैरह में रहने वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बात की जाए कि थैलेसेमिया का निदान कैसे होता है, तो अगर डॉक्टर थैलेसेमिया बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हो तो वे आमतौर पर मरीज का ब्लड सैंपल जांच करवाते हैं, जिसमें कि एनीमिया और असामान्य हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। साथ ही लैब टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप के जरिए ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य है या फिर नहीं। लाल रक्त कोशिकाओं का असामान्य आकार भी थैलेसेमिया का एक संकेत है।
इसके बाद लैब टेक्नीशियन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट भी करते हैं और इस टेस्ट में लाल रक्त कोशिकाओं के अणुओं को अलग अलग किया जाता है, जिसके जरिए असामान्य अणुओं की जांच हो पाती है। और साथ ही साथ डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही उसकी फैमिली हिस्ट्री की भी जांच करते हैं और फिर मरीज का शारीरिक परीक्षण भी करते हैं। शारीरिक परीक्षण इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि डॉक्टर देख पाए कि कहीं शरीर में स्प्लीन जो है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि थैलेसेमिया का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों थैलेसेमिया का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी किस टाइप की है और कितनी गंभीर है। इसी को देखते हुए डॉक्टर बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो इससे जुड़े कुछ इलाज की बात करें तो नियमित रूप से खून चढ़ाना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, दवाइयाँ और सप्लीमेंट लेना जैसे कि फॉलिक एसिड, कैल्शियम या विटामिन डी, और अगर स्प्लीन या गॉल ब्लैडर बहुत बढ़ गया हो तो उसे हटाने के लिए की जाने वाली सर्जरी। डॉक्टर कई बार आयरन सप्लीमेंट या विटामिन न लेने की भी सलाह देते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें की खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऐसे लोग शरीर में मौजूद अतिरिक्त आयरन को हटाने में सक्षम नहीं होते और ये आयरन टिश्यूज में जमा होने लगता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसे लोगों को किलेशन थेरेपी दी जाती है और ये एक तरह का इंजेक्शन है जो कि शरीर से अतिरिक्त आयरन को हटाने में मदद करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।